नमस्कार। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे मिक्सिरा नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र नंबर 5 मिक्सिरा होते, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो नक्षत्र होता है उसका जो डिग्री होता है 23 डिग्री पॉइंट 20 मिनट्स स्टार्ट होके ये फिर हमारा जो जिमिनी है, मिथुन है, उसमें 6.40 तक होता है। मतलब ये जो नक्षत्र होता है वो दोनों राशि में आता है। टॉरस में आता है 2 चरण, और बाकी 2 चरण हमारा मिथुन में आता है, मतलब जिमिनी में आता है। तो ये था नक्षत्र का जो डिग्री और टाइमिंग था। फिर बाद में इसका जो समूह होता है, वो समूह होता है तीनों स्टार का एक समूह होता है जो आकाश में हमको दिखाई देता है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टार। ओके, ये जो तीनों स्टार का कॉम्बिनेशन होता है आकाश में, वो एक हरिण का जो साइज का जो ब्रेन होता है वही साइज में वो दिखाई देता है। इसलिए उसका सिंबलाइज हुआ है क्या ना, डियर हेड, हरिण का सिर होता है। ये सिंबल उसका हरिण का सिर में जाता है। फिर इसका जो देवता होता है सोमा, जो चंद्र को हम बोलते हैं, वो उनका देवता होता है। फिर स्वामी इस नक्षत्र में मंगल ही होता है, मार्स होता है। ठीक है, मतलब ये जो नक्षत्र है, पहला 2 चरण आता है हमारा टॉरस में, और दूसरा बाकी 2 चरण जो पारा 3 और 4 होता है वो आता है हमारा जिमिनी, मतलब मिथुन में आता है। फिर इस नक्षत्र है, उसका जो गण है वो देव है। देवगण में ये नक्षत्र का जो पैदा हुआ है वो लोग आते हैं। फिर उनका जो योनि होता है ये होता है सर्प, मतलब स्नेक का योनि होता है। फिर उनका जो नाड़ी होता है वो मध्य होता है, मतलब स्टेबल टाइप का होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, मध्य ये उनका नाड़ी होता है। फिर आते हैं इस नक्षत्र का जो लेटर होता है, जो सिंबलाइज लेटर होता है। कोई भी बच्चा पैदा हुआ, उसका नामीकरण के लिए इस नक्षत्र के हिसाब में जो लेटर चूज करते उसको जानते हैं। इसमें उन लोग में आता है भी, भी एंड भो। जो पहला चरण में आता है भी, सेकंड चरण में आता है भो, और जो तीसरा चरण में आता है का, देन जो फोर्थ चरण में आता है की आता है। ठीक है, तो भी, भो, का, की, ये आता है फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड एंड फोर्थ चरण। ठीक है, तो इन लोग का जो बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट में देखा गया इन लोग का जो लेग होता है थोड़ा लंबा और पतला होता है, और इन लोग का जो आर्म होता है वो भी थोड़ा लंबा साइज में रहता है। उनका लेग थोड़ा थिन होता है और आर्म थोड़ा लॉन्ग रहता है। इन लोग को हमेशा कंधों में थोड़ा पेन होता है। उनका जो भी तकलीफ है थोड़ा उनका कंधों में दिखना पड़ता है। ठीक, ये था एक बेसिक मृगशिरा नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं उन लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एक बेसिक डिटेल है। ठीक है, तो चलते हैं लोग कैसे होते हैं। मृगशिरा लोग नक्षत्र का जो पैदा हुआ है आदमी, वो कैसे होते हैं। पहले देखिए, हम इंटेलिजेंट का ऊपर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इंटेलिजेंट है, क्लेवर भी है, लेकिन एक चीज हमेशा मृगशिरा नक्षत्र का लोग को खा जाता है, उनका इनोसेंट। ये बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको आप इजीली चीट कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग हमेशा कोई भी परिस्थिति में लोग का ऊपर विश्वास कर लेते हैं। देखिए, ये हरिण जो होता है ना, एक हरिण देखिए, एक डियर को देखिए, डियर का जो भी कैरेक्टर है ये लोग में ये कैरेक्टर दिखाई देता है। डियर बहुत इनोसेंट होता है, लेकिन चालाक भी होता है, बहुत चंचल होता है, इधर उधर देखता है, हाँफ लेता है क्या क्या हो रहा है, अच्छलान भी मारता है, वो चीज डियर भी करता है। इस लोग में वही होता है, इंटेलिजेंट होता है, क्लेवर भी होता है, लेकिन बेचारा इनोसेंट ही हो जाते हैं। जो इनोसेंट वजह से उन लोग दूसरे से शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से दूसरे लोग उनको आसानी से चीटिंग करते हैं। इसी वजह से उन लोग का लाइफ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट में जाता है, क्योंकि वो इजीली दूसरे को विश्वास कर लेते हैं और दूसरे उनको इजीली चीट भी कर लेते हैं।
इस चीज से आपको सावधान रहना है अगर आपने मिक्सिरा नक्षत्र में पैदा हुआ है। और देखिए जो मिक्सिरा नक्षत्र होता है उन लोग का एक इंस्टेबिलिटी वेरी हाई रहता है। उनको हमेशा लगता है मेरा स्टेबिलिटी सही नहीं है, इसलिए उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो भी लो होता है। क्यों इंस्टेबिलिटी रहता है? देखिए कि हिरन को देखिए, एक डियर को देखिए। डियर हमेशा अपना को डरपोक महसूस करता है, कुछ भी हो जाएगा। वो खाना भी ठीक से नहीं खाता है, वो इधर इधर घूमता है। लेकिन इस जातक में, इस नक्षत्र में जो भी पैदा हुआ है उनका ऑनेस्टनेस बहुत अच्छा है। इन लोग वेल एजुकेटेड भी होते हैं और बहुत सच्चा इंसान होता है, ईमानदार होते हैं। वो चीट नहीं करते, दूसरे उनको चीट करते हैं, लेकिन वो हमेशा ऑनेस्ट बन के ही रहते हैं। लेकिन नेचुरली गॉड उनको क्या किया है ना, इनोसेंट करके ही पैदा किया है। वो इनोसेंट होते हैं। अगर वो दूसरे को बिलीव नहीं करेंगे तो वो फिर ठीक अपना जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए अपना इनोसेंट को दूसरे को मत दिखाओ और दूसरे से आप कभी भी इतना आसानी से विश्वास मत करो। फिर आपका मिक्सिरा अगर है तो आपके लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आपका अंदर में क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस जितना भी है वो लाइफ के लिए काफी होता है। देखते हैं उनका प्रोफेशन में कैसे होता है। मिक्सिरा नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनका प्रोफेशन हर चीज में हो सकता है। वो एक ऑलराउंडर माने जाते हैं। हर प्रोफेशन में वो खुद को आड़ कर सकते हैं। लेकिन उनका जो प्रोफेशन है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, यहाँ पे वेरी वेरी इनस्टेबिलिटी होता है। उनके प्रोफेशन हो लाइफ में ज्यादा स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलता है। ये मिक्सिरा नक्षत्र में होता है। इसलिए उन लोग को थोड़ा जो भी काम करना है उसमें थोड़ा लॉन्ग पोजीशन रख के काम शुरू करना जरूरत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ऋषि मुनियों ने एक आइडेंटिटी दिया है, एक डियर को आइडेंटिटी कर दिया है, कि हरिण को आइडेंटिटी कर दिया, उनका आइडेंटिटी जैसे होता है यहाँ पे जो आदमी पैदा है उसका भी वो झलक दिखाई देता है। देखिए मैं वही बोला, जब भी हरिण देखो ना, इधर देखता है फिर कुछ समय के बाद उधर भी चला जाता है। वो इधर खाना खाता है फिर उधर खाना खाता है फिर इधर खाना खाता है, ऐसे ही होता है। उनका जॉब सेक्टर में वही प्रॉब्लम होता है। वो एक जॉब छोड़ते हैं दूसरे जॉब को लेते हैं, फिर दूसरे चढ़ते हैं तीसरे को लेते हैं। कोई भी एक ही जॉब में वो नहीं रहते। उनका जॉब हो प्रोफेशन में वो इंस्टेबिलिटी हमेशा दिखाई देता है इन लोग में। इसलिए उन लोग को अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में हम उनको हमेशा ये चीज दिखाई देता है। गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा कम लगता है लेकिन होता है। कौन कब होता है? जब चरण का हिसाब में हम देखेंगे। यहाँ पे जो मिश्रा नक्षत्र का जो पहला चरण होता है, फर्स्ट चरण होता है, उसमें लॉर्ड होते हैं सन। सेकेंड चरण में लॉर्ड होते हैं मरकुरी। थर्ड चरण में लॉर्ड होते हैं विनस एंड फोर्थ चरण में लॉर्ड होते हैं मार्स। जब पहला चरण में सन उनके लिए अच्छे होते हैं तो ये लोग गवर्नमेंट फील्ड में भी रह सकते हैं। यहाँ पे उनको थोड़ा इंस्टेबिलिटी कम हो जाता है क्योंकि सन आपको एक कॉन्फिडेंट लियो एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। आप तो है हिरन, लेकिन आपका अंदर में लियो का पावर थोड़ा आ जाता है। आप जहां भी है, हिरन कहाँ रहेगा? अपना सोसाइटी, हिरन के पास ही रहेगा। वो हिरन में कोई एक हिरन जो शेर का आकृति में आकृति नहीं हुआ तो शेर का जैसा पर्सनालिटी अगर आ गया तो बाकी हिरन चुप ही रहेंगे। इसलिए सन जब आता है ना, ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी अच्छा कंसल्टेंट जॉब हो, वो चीज में वो लोग अच्छा से निभा सकते हैं अगर पहला चरण का मिश्रा नक्षत्र है। सेकेंड चरण मर्क्यूरी है। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत अच्छा पावर देगा। जॉब सेक्टर कहाँ भी हो, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो यहाँ पे मर्क्यूरी आपका एक्सीलरेट मोड में है और आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है जॉब सेक्टर में। वीनस होता है, जब वीनस होता है मिक्सिरा, देखिए मिक्सिरा देखने के लिए तो ठीक ठाक है। मिक्सिरा का बॉडी शेप भी लॉन्ग होता है, उनका हाइट भी अच्छा होता है। ठीक है, बॉडी क्योंकि हिरन का जैसा हाइट अच्छा होता है, पैर और लेग जैसा बड़ा बड़ा होते हैं, देखने के लिए अच्छा होते हैं, बोल्ड पर्सनालिटी भी होते हैं। ये थोड़ा अगर आर्टिस्टिक लाइन में जाएंगे, फैशन में जाएंगे विनस का हिसाब में तो ठीक रहेगा। या एक्टिंग में जाएंगे उन लोग के लिए इस प्रोफेशन में अगर विनस फोर्थ सॉरी थर्ड चरण में अगर आपका मिक्सिरा नक्षत्र है,
फिर वो प्रोफेशन आपके लिए सही रहेगा। लास्ट में मार्स आता है। मार्स फोर्थ चरण में लॉर्ड होता है। अगर आप प्रोफेशन देखेंगे, यहाँ पे कोई भी आदमी स्पोर्ट्स में है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि हरिण हमेशा ज्यादा जंप करता है, भागता है, भागना बहुत अच्छा आता है, उसका फिजिकल फिटनेस तो ठीक है, बोल्ड पर्सनालिटी है। फिर अगर मार्स यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो फिर आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप एथलेटिशियन बन सकते हैं। इस चीज में आपको दिखाई देता है मृगशिरा नक्षत्र में। तो मृगशिरा नक्षत्र में एक ही प्रॉब्लम है, वो है आप नेचुरली इनोसेंट है। आप इसको मानो या न मानो, आपको एडमिट करना है, मेरा इनोसेंट तो मैं हूं, कितना भी कोशिश करो आप बोल्ड नहीं बन सकते, आप इनोसेंट है। जब चरण का प्रभाव में आपकी पर्सनालिटी कुछ अलग हो सकता है। जो इनोसेंट है उसको आप सही जगह से लगाओ और दूसरे से चीट करने से आप बच। अब सही जगह मतलब क्या होता है ना, जहां इनोसेंट, आपका जो इनोसेंटनेस है जहां काम करेगा। आप सीनियर के पास जाओ, आपके लिए फायदा है। सीनियर आपका इनोसेंट लेवल, जो आपका गुरु होता है, आपका इनोसेंट से वो आपको सही जगह दिखाएगा। अगर आप शत्रु के पास जाओगे अपना इनोसेंट लगा के, फिर तो वो आपको दो चप्पड़ ही लगाएगा। वही चीज होता है, आपको सोचना है आपका जो इनोसेंटनेस है उसको कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे दूसरे आपको चीटिंग नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में ज्यादा थिंकिंग आपको करना चाहिए। बाकी फिर सही है। चलते मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए रहता, नमस्कार।